तो नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी के लिए वापस से लेकर आ चुका हूँ सीटी 10+2 के उसी क्रम में राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम और अभी चल रहा है राजस्थान के जो है प्रमुख राजवंश, राजपूत राजवंश, है ना। ठीक है ना, माफ करिएगा। ठीक है ना, राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत वंशों का जो परिचय लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हमने सर्वप्रथम देखे थे बप्पा रावल, जेत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा और महाराणा मोकल। आपको इन सभी के बारे में पढ़ना है तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको बहुत ही जल्द मिल सकती हैं और आपके पास आ जाएगी। तो बिना समय गवाते हुए मुझे लगता है शुरू करना चाहिए हमें। महाराणा कुंभा, इनका जो शासनकाल रहा है 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के मध्य रहा है। मोगल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर आपको महाराणा मोकल के बारे में थोड़ा सा दिख रहा है तो वापस से एक बार आप परिचय दिला देता हूँ। महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी, ठीक है ना, इनका जो शासन काल रहा था। मोगल महाराणा लाखा मोकल जो है महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा के संरक्षक, चुंडा ने जो है, मतलब आप याद रखिएगा, छोटी सी बात है, मोकल जो है महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। जो उनकी जो शर्त थी, आपने अगर पढ़ा है पिछली वीडियो में देखा है तो आपको पता होगा जो शर्त थी किनकी, हंसाबाई की जो शर्त थी कि जो मेरा पुत्र होगा वही जो शासक करेगा, यह स्थिति पे रखी गई थी। तो उस हिसाब से जो अल्पायु है, मतलब उनकी, माफ कीजिएगा, 1421 में जब है ना मुगल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा उनके संरक्षण में रहे। ठीक है ना, उनका संरक्षण कौन कर रहे थे, उनके शासक का संरक्षक कौन थे, वह चुंडा थे। वो संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। जब चुंडा को लगा कि की माता जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो क्या किया, वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया, माफ कीजिएगा, मांडू चला गया। 1433 ईस्वी में जब 1433 ईस्वी में मोकल की झीलवाड़ा में चाचा व मेरा, ठीक है ना, चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर जो है हत्या कर दी थी। चुंडा को लग रहा था कि जो हंसाबाई है मोकल की माता, वह उस पर संदेह कर रही है, तो वह मेवाड़ छोड़कर कहाँ, मांडू चला गया और 1433 ईस्वी में मोकल की झीलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर जो है हत्या कर दी। तो अब आते हैं हम इस अगले टॉपिक पर, महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। ठीक है ना, इनका शासक काल रहा है। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा, मोकल के बाद जो उनका पुत्र कौन है, महाराणा कुंभा, 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। राठौड़ का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उनकी क्या किया था, मुगल के पुत्र कौन थे, महाराणा कुंभा, 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बने थे। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। ठीक है ना, जो महाराणा कुंभा ने राठौड़ों को मेवाड़ पर उनका, मतलब राठौड़ा का जो मेवाड़ पर प्रभाव था उनको समाप्त कर मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया और कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति केंद्र बनाया। 1433, माफ कीजिएगा 37, 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया।
कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? याद रखिएगा, प्रश्न आते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से बनते हैं प्रश्न। महाराणा कुंभा ने जो है कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, और कब करवाया ये भी याद रखना, और क्यों कराया वो भी याद रखना। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक जो है महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया, और इस विजय के उपलक्ष्य में जो है कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ आया हुआ है, थर्ड ग्रेड, ठीक है ना, लेवल 2 में, ठीक है ना ये, और राजस्थान पुलिस एग्जाम में, RSSB, मतलब इन सब में आया है, तो बहुत ही जरूरी प्रश्न है, याद रखना। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, ठीक है ना, जिससे गुजरात, जिसमें जो है गुजरात की पराजय हुई, गुजरात हार गई, ठीक है ना। नागौर के उत्तराधिकारी, नागौर के जो उत्तराधिकारी को लेकर कहाँ हुई, मेवाड़ व गुजरात के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, मारवाड़ से जो क्या छीन लिया, मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल, है ना, अपने पुत्र क्या है, रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच जो है चंपानेर की संधि हुई। किन की संधि हुई? चंपानेर की संधि हुई। किन किन के बीच में हुई? कुतुबुद्दीन के बीच, और इनके बीच महमूद खिलजी व गुजरात के जो है कुतुबुद्दीन के बीच में जो है चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में यह तय किया गया है कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके जो है उसे हराकर, आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे, ठीक है ना। 1457 और 58 के बीच में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर जो है आक्रमण किया। ये वापस से देखिएगा, इस संधि के में क्या तय हुआ था, इस संधि में यह तय हुआ था कि दोनों शासक जो हैं मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे, ठीक है ना, और उसे हराकर उसके शासक को, मतलब उनके राज्य को जो है बांट लेंगे। 1457 से 58 ईस्वी के बीच में गुजरात व मालवा के शासकों में जो है मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। दोनों ने मिलकर, किन किन ने मिलकर, गुजरात व मालवा के जो शासक हैं उन्होंने मिलकर जो मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद होने के कारण वह विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि मतलब इनकी जो कूटनीति थी, महाराणा कुंभा की जो कूटनीति थी, उसके कारण गुजरात व मालवा के जो शासक थे उन्होंने आक्रमण भले ही कर लिया कुंभा पर, लेकिन उनकी कूटनीति के कारण मतभेद पैदा हो गया, और उसके कारण जो है उन्हें विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, कितना दुर्ग? 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, बार बार छोटे छोटे इसी प्रकार से आएंगे, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। मैं एक एक वीडियो में, जैसे महाराणा कुंभा का टॉपिक बड़ा है तो मैं एक वीडियो में एक टॉपिक ही क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे कि आगे वाला है राणा सांगा है, सांगा वाला भी टॉपिक बड़ा है, अच्छे से विस्तार से बताए गए हैं, तो मैं उसको अलग ही वीडियो में बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे अपन, आराम से छोटा छोटा देखेंगे, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। क्या था, ऐसा माना जाता है कि जो 32 दुर्ग का निर्माण किन कुंभा ने जो है 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें जो है नाम याद रखना, सिरोही, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ के दुर्ग जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। कविराज श्यामल दास जो है भी कुंभा को है मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों के निर्माता बताते हैं। कौन बताते हैं? श्यामल दास कविराज श्यामल दास ने जो है कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ के दुर्ग कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार
जो क्या था यहाँ पर वापस से देखिएगा। कुंभा ने चित्तौड़ में जो है कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार चंद्री का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं जो है रणकपुर का मंदिर बनवाए थे। कान्ह व्यास द्वारा रचित एकलिंग, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखना आप ध्यान से, बहुत ही अच्छा है टॉपिक। कान्ह व्यास द्वारा जो है रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि जो कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में जो है रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध है ना, सूड प्रबंधन इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ रचित हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध, ठीक है ना। और इनको जो है किन किन में रुचि थी वो भी देख लेते हैं वापस से। वेद क्या है यहाँ पर देखिए, वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में जो है कुंभा जी का रुचि थी। और इनकी जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से थे? संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध है ना, जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ थे। अब ये आगे देखते हैं हम। कुंभा ने है चंडी शतक की व्याख्या कर गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है ना। आगे जो है अपन वापस से यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर एक टीका लिखी, ठीक है ना, पर टीका लिखी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को जो है महाराजाधिराज राव राय, माफ कीजिएगा, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु और अभिनव भट्टाचार्य, क्या है, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विरुद्धों से विभूषित किया गया, ठीक है ना। क्या क्या है वापस से लाइन के साथ देखना। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है। तत्काल साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विभूषित, विरुद्धों से जो है माफ कीजिएगा, विरुद्धों से विभूषित किया गया है ना। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक थे। जो है कुंभा जो है निसंदेह प्रतापी शासक थे, किंतु उनका जो है अंतिम समय कष्टमय रहा। उनका जो अंतिम समय जो है कष्टमय रहा था। अपने जीवन के जो अंतिम काल में कुंभा ने उन्माद मतलब माफ कीजिएगा, कुंभा निसंदेह एक प्रतापी शासक था, परंतु जो है उनका अंतिम समय जो था कष्टमय रहा, ठीक है ना। उनका अंतिम समय जो है कष्टमय रहा। अपने जीवन का अंतिम काल में जो कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उनके पुत्र कौन है, उदा, जो कि 1900 माफ कीजिएगा 1468 में उनकी हत्या कर दी गई। कब हुई इनकी हत्या? पुत्र उदा है, उनकी जो हत्या 1468 में कर दी गई थी। और इसी प्रकार से यह हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और अगला वाला हमारा टॉपिक है राणा सांगा, जिनका कि शासक रहा है 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे से आगे हम सारे टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ, बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए। समय बहुत ही कम है, वीडियोस लगातार आती रह रही हैं और बहुत ही ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि अभी पेपर बहुत ही पास आ गए हैं। तो जितनी ज़्यादा तैयारी हो सकेगी आपके लिए और बढ़िया रहेगा। इसलिए जुड़ जाइए हमारे साथ, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ
और बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।